एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यूनिट सेकंड एमकॉम के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का इंट्रोडक्शन, इवेल्युएशन एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फर्स्ट हमारी थ्योरी है मैक जॉर्ज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हाई एंड सुपरविजन, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स एंड penalties, will theory Y highlights the motivation role of job satisfactions and encourage workers to approach take without direct supervision। थ्योरी एक्स हमें क्या बताती है कि हम लोगों को हाईटी सुपरविजन करके, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करवा के, उनको पेनल्टी चार्ज करके, या तो हम मतलब ये होता है दो चीज़ें होती हैं, या तो हम उनको रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाएंगे, या तो हम उन्हें इनाम देके अपना काम करवाएंगे, या हम उन्हें पेनल्टी चार्ज करके, या मतलब हमें उन्हें पनिशमेंट देके अपना काम करवाएंगे। थ्योरी एक्स हमें ये बताती है कि या तो हम उन्हें पेनल्टी चार्ज करेंगे या हम उन्हें रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करवाएंगे, तो दैट्स वाई वो अपना काम कंप्लीट कर देंगे। बट थ्योरी वाई हमें क्या बताती है कि हम उन लोगों को मोटिवेट करेंगे ताकि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हों और अपना काम जो है वो अच्छे से कर पाएं। थ्योरी एक्स के अंदर क्या है कि वो अथॉरिटी और रिप्रेजेंट करते हैं स्टाइल को, टाइट कंट्रोल करके रखते हैं डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्ट लिमिटेड डिस्प्लेस्ड कल्चर होता है इनका। इसके अंदर क्या बताया गया है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास दो तरीके होते हैं, या तो आपको पैसे ज़्यादा देंगे और आपसे काम करवाएंगे, भाई रिवॉर्ड का आपको लालच देंगे कि मैं आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाऊंगी, या आपको पनिशमेंट देंगे कि मैं अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके साथ ऐसा करूंगा। तो वो तो हो गई थ्योरी एक्स। थ्योरी वाई क्या कहती है कि आपको उन चीज़ों के लिए मोटिवेट किया जाए, आप उन चीज़ों के लिए मोटिवेट हो। मोटिवेशन दो तरीके से होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव मोटिवेशन किस तरीके से होगा कि आपको ये बोला जाए कि आप ये कर ही नहीं सकते हो। जैसे कई बार ये नहीं होता है कि आप ये कर ही नहीं सकते हो, कर ही नहीं सकते हो, तो उस काम को आप करके दिखाओगे। पॉजिटिव मोटिवेशन किस तरीके से होगा, हाँ आप कर सकते हो, मतलब उसको और पॉजिटिव वे में उसको मोटिवेट करना। वो थ्योरी वाई हमें बताती है। लिबर्टी एंड डेवलपमेंट, कंट्रोल, अचीवमेंट एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड अनेबल इंप्रूवमेंट्स एंड गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको प्रोवाइड करवाते हैं, वो हमारी थ्योरी वाई हमें बताती है। चीज़ों को मैनेज किस तरीके से करना है कि वो मोटिवेट हो, अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो और इंक्रीज हो काम करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए, उन अप्रोचेस को कंप्लीट करने के लिए। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई आर थ्योरीज ऑफ ह्यूमन वर्क मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट। दीज थ्योरी वर्क क्रिएटेड बाय Douglas MacGeorge. These theory contracting models of workforces and motivation applied by the manager in human resources management, organizational behavior, organizational communications and organizational development। ऑर्गेनाइजेशनल का बिहेवियर कैसा होगा, उसकी कम्युनिकेशन कैसे होगी और उसको हम डेवलप किस तरीके से करेंगे, वो इन थ्योरीज के अंदर बताया गया है कि थ्योरी एक्स के अंदर हम क्या करेंगे, थ्योरी वाई के अंदर हम क्या करेंगे। मैनेजमेंट यूज ऑफ थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई कैन अफेक्ट एम्प्लॉयज मोटिवेशन। वो दोनों तरीके से मोटिवेट करते हैं। जैसे ये नहीं होता है कि अगर आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा तो भी आप मोटिवेट होंगे, और कई बार क्या होता है कि आप डांट से ही काम करेंगे, आपको पेनल्टी चार्ज की जाएगी तो भी उस चीज़ से भी आप ये होता है कि मोटिवेट होते हैं, अपना काम और भी अच्छे से करेंगे। दोनों ही थ्योरी जो है वो हमें यही चीज़ें बताते हैं, प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट वेज एंड मैनेजर्स में चूज टू इम्प्लाइंट स्ट्रेटेजी फ्रॉम द बोथ थ्योरीज इनटू देयर प्रैक्टिसेस। इसके एडवांटेजेस क्या होंगी, टू डायरेक्शन थ्योरी होती हैं, ये प्रमोट करती हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, इंप्रूव करेगी मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ कि उनका काम करने का जो मोरल होगा उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। आपको अगर रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे तो भी आप इम्प्रूव होगी, आपकी जो मोरल है वो डेवलप्स ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोचेज, हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज नई नई स्ट्रेटेजीज बनाने में हेल्प करेंगे, कंट्रोल करने में हेल्प करेगी, बेटर कंट्रोल्स, ग्रेट कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे। नेक्स्ट थ्योरी वाज मेयो सोशल मैन। 4 मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ मेयोज इन डेवलपमेंट। 4 मेन कंट्रीब्यूशन है मेयो के डेवलपमेंट के अंदर। उसने 4 और भी अपनी थ्योरीज दी हैं बट वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, बट मैं सिर्फ आपको उनके नाम बता देती हूँ। मैनेजमेंट थॉट, ह्यूमन रिलेशन अप्रोचेज, नो इकोनॉमिक अवार्ड, सोशल मैन एंड ऑर्गेनाइजेशन एज ए सोशल सिस्टम। हमारी जो सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ यही है, मेयो सोशल मैन। Mayo developed a concept of social man. He decided that man is basically motivated by social needs and obtains his sense of identity
through relationship with others. He is more responsive to the social forces by the informal groups rather than the managerial incentives and control. He also related productivity to social phenomena. मेयो क्या कहता है कि हम लोगों को उनकी सोशल नीड्स को फुलफिल करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको लालच दिया जाता है कि अगर आपकी इतनी पे होगी तो आपकी जो भी सोशल नीड्स होंगी वो फुलफिल हो जाएंगी। आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा होगी तो वो आपको लालच होता है ना, आपकी नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए आप किसी भी जगह पे काम करते हैं। तो वही चीज़ है, मेयो वही बोलता है कि आपकी सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप, अगर आपको उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपको बोला जाए और मोटिवेट किया जाए उस चीज़ के लिए, तो आप अपना काम बहुत ही अच्छे से करेंगे। Mayo's theory promotes the philosophies that workers are motivated by social and rational forces more than the financial or environmental condition. वो ज़्यादा किससे मोटिवेट होते हैं? सोशल एंड रैशनल फोर्सेस से। उनको अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताया जाए, उनको सोशली मोटिवेट किया जाए कि अगर आपकी नीड्स को फुलफिल किया जा रहा है तो आप मोटिवेट होंगे, वो उन चीज़ों से मोटिवेट होते हैं। मेयो कंक्लूड दैट वर्कर्स आर बेस्ट मोटिवेटेड बाय बेटर कम्युनिकेशन। मेयो कंक्लूड करते हैं अच्छी कम्युनिकेशन से हम अपने जो वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं। ग्रेटर मैनेजर्स इन्वॉल्वमेंट, मैनेजर जो है वो अच्छे से इन्वॉल्व रहे उन चीज़ों के अंदर। वर्किंग इन द ग्रुप्स और टीम्स, हम अपना जो काम है उसको ग्रुप्स और टीम के अंदर काम करें। बट मेयो ने एक चीज़ क्या बताई है मेयो मोटिवेशन थ्योरी के अंदर, इसके अंदर नॉर्म्स क्या है? सम पॉजिटिव इम्पैक्ट, हाई पॉजिटिव इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। क्या हुआ कि जैसे आपको आप एक स्कूल के अंदर जाते हो तो आप अगर लोगों को मोटिवेट करते हो तो उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, भाई कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बट किसी के ऊपर क्या होता है कि हाई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया। बट क्या होता है, जैसे कई एक बच्चे को बार बार, अगर आपको कोई चीज़ बार 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 दी जाए तो आप उस चीज़ से मोटिवेट नहीं होते हो। अगर आपको बार बार पनिशमेंट दी जाए तो वो ये नहीं बोलते बच्चा ढीठ हो जाता है तो वो दोबारा उस चीज़ को कोई काम नहीं करेगा, नो इम्पैक्ट। और कई बार क्या होता है वो इतना वो हो जाता है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है उस चीज़ के ऊपर। और अगर आपको बार बार रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड करवाए जाए, बार बार आपको इनाम दी जाए तो आप उस चीज़ से भी बोर हो जाते हो, तो उसके ऊपर भी आपका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और कई बार क्या होता है आप बोर होके या फिर आपके ये भी हो जाता है कि आप वो काम करना ही नहीं चाहते हो, तो कोई नो इम्पैक्ट हो जाता है और कई बार उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाता है। तो जो मेयोज मोटिवेशन थ्योरी वो क्या कहती है, कुछ टाइम तक एक चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है, उसके बाद उसका हाई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाता है और नो इम्पैक्ट भी हो जाता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। एक चीज़ बोलते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को दिलो, ये नहीं बोलते कि मेरा इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहोगे ना तो धीरे धीरे आपका उस चीज़ से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो दैट्स वाई एक लिमिट होती है हर चीज़ की काम करने की, और हर चीज़ को चाहने की भी एक लिमिट होती है। साइंस, रैशनल एंड कॉम्प्लेक्स मैन, ये हमारी नेक्स्ट थ्योरी है। 5 मॉडल्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। इसने 5 मॉडल्स दिए हैं। रैशनल इकोनॉमिक मैन, सोशल मैन, ऑर्गेनाइजेशनल मैन एंड द सेल्फ एक्टिवेटिंग मैन एंड कॉम्प्लेक्स मैन। बट हमारी जो सिलेबस है उसके अंदर 2 ही थ्योरीज दी गई हैं, रैशनल इकोनॉमिक मैन एंड कॉम्प्लेक्स मैन। तो फर्स्ट है हमारी रैशनल इकोनॉमिक मैन। फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल परस्पेक्टिव, मैनेजर हैड फॉर अ लॉन्ग टाइम viewed their employees as a rational being who are primarily motivated by money। जिसको हम पैसे से मोटिवेट करते हैं कि हम अगर आपको इतना पैसा और देंगे, तो पैसे से लोग आजकल तो मोटिवेट होते ही पैसे से हैं, अगर आप पैसा देंगे तो ही काम करेंगे। तो इसके अंदर क्या बोला गया, पैसे से मोटिवेट करना। They took the economic man and rational man approaches that understands the predict of human behavior. This model is based on the classical organization theory। ये जो मॉडल है वो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। बेसिक एजम्पशंस क्या होंगी रैशनल इकोनॉमिक मैन थ्योरी की? पीपल्स आर मोटिवेटेड प्राइमरी बाय द इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। अगर लोगों के इकोनॉमिक इंसेंटिव्स कंप्लीट होंगे तो लोग उन चीज़ों से मोटिवेट होंगे। अगर आपको उनको मोटिवेट करना है तो आपको जो भी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है उसको फिक्स करना पड़ेगा, उनको सुटेबल करना पड़ेगा, उनकी अच्छी करनी पड़ेगी, तो लोग उस चीज़ से मोटिवेट होंगे। अगर आप उनको फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करवा रहे हो, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी करवा रहे हो, तो लोग उस चीज़ से मोटिवेट होंगे। As the organization controls the economic incentives, human beings are essential positive agents who are manipulated, motivated and controlled by the organization। अगर आप उनकी ह्यूमन बींग्स की जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, अगर उनको आप फुलफिल करवा रहे हो तो वो मोटिवेट होंगे। द फीलिंग्स ऑफ पीपल्स आर एसेंशियल irrational and must be controlled by the chief rationality and self interest। देखो पैसे, ये नहीं बोलते कि पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, अगर उसकी फीलिंग्स हैं नहीं है तो भी वो उस चीज़ को करेगा क्योंकि उसको नीड है उस चीज़ की। मेन पॉइंट्स ऑफ दीज थ्योरीज आर फॉलोज।
पीपल आर फोर्स्ड मेनली बाय इकोनॉमिक इंसेंटिव, क्योंकि लोगों को फोर्स किया जाता है कि आपको अगर पैसे चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा। दे विल डू थिंग्स विच गेट देम द मैक्सिमम इकोनॉमिक गेन। वो काम करते हैं जिनको उनको मैक्सिमम गेन मिलता है, जिससे उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो काम करेंगे। जैसे अगर उनका मन नहीं भी है, कई चीज़ों में क्या होता है कि उनका मन नहीं भी होता है, बट उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसको देखते हुए उन्हें वो काम करना पड़ता है। लोग मजबूर होते हैं वो काम करने के लिए। एज द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स द इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, ह्यूमन बींग्स आर फंडामेंटल पॉजिटिव एजेंट्स हु आर मैनिपुलेटेड, मोटिवेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, वो मैनिपुलेट किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एंड मोटिवेट भी ऑर्गेनाइजेशन उनको करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप ये सोचेंगे कि आप मैं अपनी ही अच्छाइयाँ बता रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं एक बार कहीं गई हुई थी तो एक बहुत ही एज्ड लेडीज़ मेरे पास आई और वो मतलब मांग रही थी पैसे। तो मैं कभी भी ऐसे पैसे देती नहीं हूँ। मैंने उनको क्या किया कि मैंने बिस्किट खरीद के और उनको दे दिया। तो एक अंकल ने मुझे बोला कि इनका तो बेटा डेली का यही काम है। तो मैंने उनको कहा कि इतनी एज में अगर ये किसी से, मेरी एज के बच्चे से या मुझे से कुछ भी मांग रहे हैं तो ये इनका डेली का काम बेशक है, मैं मानती हूँ, मैंने भी देखा है डेली का काम है, बट इनकी भी तो कोई मजबूरी होगी। तो वो चीज़ नहीं करना चाहते, बट उनकी मजबूरी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि उनको वो काम करना पड़ेगा, उनकी इंसेंटिव्स ऐसी हैं, उनकी ज़रूरतें ऐसी हैं कि उनको वो मांगना पड़ता है, वो जगह जगह जाके मांगते हैं। तो मैं किसी को ये नहीं कह रही कि नीचा दिखा रही हूँ, बट ये चीज़ है भाई, रियलिटी है। रियलिटी ही होती है और ऐसा सबके साथ होता होगा, सबने देखा होगा, सबके साथ हुआ होगा, सबको मिले होंगे कोई ना कोई। तो वही चीज़ होती है, द फीलिंग ऑफ द पीपल्स आर इंटेक्चुअली इरेशनल एंड मस्ट बी कंट्रोल टू अचीव द रैशनैलिटी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। उनकी जो फीलिंग होती है वो कोई मायने नहीं रखती है, बट उनका क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट भी कोई मायने नहीं रखता है। बस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव होने चाहिए। एक बार ऐसे ही एक लेडीज़ मुझे मिली थी, तो वो मतलब मेरी दादी माँ की एज की थी, तो मुझे बहुत दया आई। मुझे नहीं पता था वो कैसे हैं क्या है, बट उन्होंने मुझे बोला कि मेरा जो वॉलेट है वो गुम हो गया है और आप मुझे पैसे दे दीजिए, और मैं अपने बेटी के यहाँ से आई थी और वो गुम हो गया है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, तो मैंने उनको 100 रुपये दे दिए। तो मैंने आके मेरी मदर को बताया कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया। तो मेरी मदर ने कहा कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मम्मी ऐसे ही बोल रही होगी, लेकिन उनकी मजबूरी थी, वो रोने को हो रखी थी। बट 2-3 दिन बाद वो लेडीज़ मुझे फिर मिली वहीं पे। तो फिर मुझे ये हुआ कि मम्मी बोल तो सही रही थी, बट फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी वो माँ की एज की थी, और मुझे बहुत ऐसा हुआ कि इतनी एज में अगर आके कोई इंसान ऐसा बोल रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ मजबूरियाँ तो हैं ही। तो दैट्स वाई, लेकिन उनको फिर भी वो काम करना पड़ रहा है ना, उनकी मजबूरियाँ हैं, फिर भी वो काम कर रहे हैं। लोगों से सुनते भी होंगे, लोग उन्हें कुछ कुछ बोलते भी होंगे, बट फिर भी वो काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कैन and have to be designed in such a way so as to delegate and control people's feeling and therefore their in personality traits। ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ की मतलब ये नहीं बोलते कि ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी कर देती है ऑर्गेनाइजेशन की उनको वो काम करना ही पड़ता है, और वो उनको कंट्रोल करती है, उनकी फीलिंग्स को, उन सब चीज़ों को। नेक्स्ट थ्योरी हमारी कॉम्प्लेक्स मैन प्रेजेंट्स द रियल पिक्चर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। वो हमारी जो रियल पिक्चर होती है ह्यूमन बिहेवियर की उसको शो करता है। ऑल द प्रीजर्व्स मॉडल्स मेक एवरी simplistic assumptions about the peoples and their behavior। According to this theory, peoples are not only complex but they are also highly variable। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लोग ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, मतलब हम उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, बट वो वेरिएबल भी होते हैं। वो उनका जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। थॉट्स दे आर नीड्स कैन बी अरेंज्ड इन द हायरार्की, बट दिस हायरार्की इज ऑल्सो नॉट यूनिवर्सल। वो जो हायरार्की वो भी यूनिवर्सल नहीं है। डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट हायरार्की। दूसरे लोगों की अलग अलग लोगों की अलग अलग हायरार्की होती है, अलग अलग सोच होती है। नेक्स्ट हमारी लास्ट थ्योरी है थ्योरी जेड। थ्योरी जेड भी हमारी जो है वो मैक जॉर्ज ने ही दी है। थ्योरी जेड इज द नेम फॉर वेरियस थ्योरीज ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन बिल्ड ऑन द मैक जॉर्ज। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई एंड वेरियस एंड थ्योरी जेड हैव बीन यूज्ड इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लोगों को मैनेज करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए इसने 3 थ्योरीज दी थी, बट जो जेड थ्योरी थी वो अलग से दी गई थी, तो इसलिए मैंने अलग से करवाई है ये।
ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के ऊपर ये तीनों ही थ्योरी काम करती हैं। एक्स, वाई एंड जेड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरी जेड, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, साथ मिलके डिसीजन लेते हैं। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट होता है, जॉब रोटेट होती रहती हैं, जॉब रोटेशन। स्लो प्रमोशंस होते हैं, फोकस करते हैं अपनी जो ट्रेनिंग होती है उनके ऊपर, केयर करते हैं पर्सनल सर्कमस्टांसिस की, अगर कोई भी दिक्कत हो गई है तो उस चीज़ के ऊपर पूरा केयर करते हैं। फॉर्मलिस्टिक मेजर्स होते हैं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी अपनी निभाते हैं। ये हमारी सारी थ्योरीज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। आज के हमारे वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट किया है बी पार्ट, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मेजर थ्योरी एक्स एंड वाई, मेयोस, सोशल मैन, साइंस, रैशनल एंड कॉम्प्लेक्स मैन एंड थ्योरी जेड। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।